मैं इस समय गोरखपुर में हूं और गोरखपुर विश्वविद्यालय हमारे पीछे है और यहाँ से पढ़ने वाले छात्र नेता छात्र हमारे साथ है। असल में छात्र ही समझता है कि लोकतंत्र में जब वोट डालना है, कुछ लोग का पहला भी होता है और कुछ लोग 2-4 बार किए रहते हैं, लेकिन वोट डालने के लिए जो सबसे पहले आगे आता है वो अक्सर छात्र होता है। हम उन्हीं छात्रों के बीच में हैं। मुद्दा भी रोजगार का बड़ा तगड़ा तगड़ा चल रहा है। कोई कह रहा है कि आएंगे तो 30 लाख रोजगार देंगे, तो कोई 2 करोड़ वादे पे पानी फेर रहा है। तमाम बातें हैं, छात्रों से बात कर लेते हैं। बता दें, गोरखपुर से बीजेपी के सांसद हैं रवि किशन, दोबारा उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है और समाजवादी पार्टी से काजल निषाद चुनाव लड़ रही हैं। दोनों में कांटे की टक्कर है। अब इन लोगों से पूछते हैं कि असल में स्थिति क्या है, जमीनी हकीकत क्या है। भाई साहब, आपसे शुरू करते हैं। क्या नाम है? जी गौरव वर्मा। गौरव जी, पहले तो ये बताइए करते क्या है? करते थे, अब कुछ नहीं करते हैं। बेरोजगार है? बेरोजगार है। पहले तैयारी करते थे, हाँ। अब कुछ नहीं करते हैं। अब पिताजी के कामों में हाथ बटा रहे हैं, क्योंकि हमने तैयारी करके देख ली। 2 करोड़ का बड़ा अच्छा सपना दिखाया गया था और मैजिक दिखाया गया था, जादूगर दिखाया गया था। वो जादूगर पता नहीं कहाँ चला गया, वो मैजिक चली गई और सपना अब तो आता नहीं है। एक नया जादूगर फिर से आया, वो कह रहा है खटाखट खटाखट खटाखट। उस पर विश्वास है, हाँ? क्योंकि वो परिवार देश के लिए भी शहीद हुआ है और उस परिवार ने पूरे भारत देश को सुई बनाने से लेकर मिसाइल बनाने तक उसने दिया हुआ है। आपको क्या लगता है कि अगर आप फिर से तैयारी करना शुरू कर देंगे अगर राहुल गांधी की सरकार आ गई? मैं आपको यही कह रहा हूँ कि अगर राहुल गांधी की सरकार आ गई, गठबंधन की सरकार आ गई, तो मैं सारा चीज छोड़ के फिर से तैयारी में लग जाऊंगा और नौकरी पाने की जरूर परिणाम बेहतर होगा। और अभी आप तैयारी नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको ये लग रहा है कि नौकरी नहीं मिलेगी? लग क्या रहा है, अब बताइए ना। 10 साल की केंद्र की सरकार और 7 साल की, और इस केंद्र सरकार इतने मद में चूर है, घमंड में। देखिए 2014 में जिन युवाओं के भरोसे ये सत्ता में काबिज हुई थी, अब ये रोजगार का कहीं नाम नहीं लेते हैं। आप यहाँ विश्वविद्यालय से खड़े हैं, मैं भी विश्वविद्यालय से प्रास्नातक 2 बार कर चुका। छात्र संघ की राजनीति का कोक कहा जाता है। राजनीति की शुरुआत के लिए छात्र संघ शुरू होता है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी सांसद थे तब वो छात्र संघ के बहुत बड़े पक्षधर थे। मतलब छात्र संघ चुनाव नहीं करा रहे हैं, डर जा रहे हैं, ऐसा आपका आरोप? एकदम डर जा रहे हैं। दूसरा, वो ये कहते थे कि जब भी हम सत्ता में आएंगे, गोरखपुर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय के दर्जे का मांग देंगे। लेकिन गोरखपुर विश्वविद्यालय जो पूर्वांचल का ऑक्सफोर्ड कहा जा रहा है, ठीक तो हो गया। विश्वविद्यालय की स्थिति कहाँ पे ठीक हो गई? कैमरा अगर आप लेके चलिए, कागजों में मैं दिखा देता हूँ। अभी गोरखपुर विश्वविद्यालय के शौचालय दिखा, बीते दिनों को लाइब्रेरी की छतें गिर गई थी, शायद आपके पास फोटो हो गोरखपुर विश्वविद्यालय की। हाँ, हो या ना हो। अब 100 करोड़ रुपया आया है, उसका बंदरबाट जिस हिसाब से किया जा रहा है, छात्रावास, पुरुष छात्रावास में जो भी रोड बने हैं, चल के आप देख लीजिए। छात्र हैं आप, छात्र की समस्या बताएंगे। एक बार ये बता दीजिए, देश में कांग्रेस या बीजेपी? गठबंधन की सरकार। गठबंधन की सरकार। आप कांग्रेस के पॉलिटिक्स करते हैं, ये बताएं कि देश में अगर सच में गठबंधन की सरकार आ जाती है, 30 लाख नौकरी देने का वादा है, ये 2 करोड़ वाले की तरह सिगुफा हो जाएगा तब? हमारे यहाँ जो घोषणा पत्र जारी हुआ है 48 पेज का, वो 48 पे जितनी शर्तें हैं हम सबको पूरा करेंगे। क्योंकि हम लोगों ने शुरू से देश को चलाया। हमारे पास देश चलाने का विजन है। हमारे पास 135 सालों का संघर्ष है इस देश को चलाने का। चाहे वह अंग्रेज को भारत से भगाने का हो, चाहे सत्ता चलाने का हो। ये क्या सत्ता चलाएंगे? इनके पास बहुत होगा, 70 साल 60 साल का होगा। इनकी पार्टी का कितने दिन हुआ गठन हुए? जब जनसंघ से हुआ था शुरुआत 1980 में, मेरे ख्याल से बीजेपी हुई है। जनसंघ का नाम बीजेपी रखा गया। इनका आप देख लीजिए तो बहुत होगा, 60 साल का होगा। हमारे पास विजन और संघर्ष दोनों है। 30 लाख नौकरी दे पाएंगे? 30 लाख नौकरी एकदम देंगे हम। अच्छा, ये विपक्ष के लोग आरोप लगाते हैं कि राहुल गांधी की भाषा बड़ी अमर्यादित हो गई है, प्रधानमंत्री को तुम तड़ाम कह रहे हैं। नहीं, बहुत सही। और माननीय मोदी जी की, माननीय योगी जी की क्या भाषा है? तो जैसा भाषा वैसा जवाब। नहीं, हमारे नेता का आप दिखा दीजिए, हम अभी आपको दिखा देंगे। हमारे नेता कभी नहीं किसी को जी संबोधन के अलावा कोई शब्द का संबोधन नहीं किया। विद्यार्थी रहे हैं, इस वजह से मैं सवाल 12 साल तक गोरखपुर विश्वविद्यालय में रहा। मैं वहाँ पे हर चीज जानता हूँ, क्या हुआ, क्या कागज में हुआ, क्या हकीकत में हुआ है। अच्छा, इनसे पूछ लेते हैं, प्रधानमंत्री की भाषा अच्छी है, राहुल गांधी की भाषा अच्छी है? हमारे प्रधानमंत्री जी मुजरा करवाते हैं आपके प्रधानमंत्री? अरे मुजरा क्या कहलाते हैं, मुजरा क्या कहलवाते हैं? मुजरा बोल रहा है कि मुजरा कांग्रेस करेगी, ऐसा बोले थे प्रधानमंत्री, तभी पूछ रहा हूं। जब ये अमर्यादित भाषा का
प्रयोग अच्छा करेंगे, एक बात जैसे बता को दिए, तैसा। आप मैं एबीवीपी ये से कह रहा हूँ। एबीवीपी से हैं? जी तो एक बात भी बता दीजिए, मुजरा शब्द सही है या गलत है? नहीं, निश्चित तौर पे गलत हो सकती गलत है, प्रधानमंत्री की भाषा गलत थी, लेकिन एबीवीपी तो अमर्यादित- निष्पक्ष पैनल है। हाँ, निष्पक्ष तो है, आप बात कर निष्पक्ष। सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ, उसी पे कह रहा हूँ हाँ। ना। लेकिन जैसे को तैसा, हाँ। जब बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। हाँ। निश्चित तो तौर प्रधानमंत्री पे जी कांग्रेस की भाषा बिगड़ गए हैं सीखते नहीं, हाँ? बिगड़ सीखते सीखते नहीं। हाँ। जैसे उनकी बातों को उस पे जवाब दे दें। हाँ। वो अगर जैसे हम कहेंगे कि हम आज के डेट में हम गांधी जी तो है नहीं कि आप एक थप्पड़ मारेंगे तो भैया मैं दूसरा गाल आपको आगे कर दूंगा, नहीं करूंगा। अगर आप हमको 4 थप्पड़ मार रहे हैं तो मैं 1 थप्पड़ मारूंगा जरूर, अच्छा। निश्चित तौर पे। हाँ। अगर आप हमको 4 बार हमको गलत शब्द कहेंगे तो मैं आपको 1 बार अशब्द जरूर तो कहूंगा। प्रधानमंत्री जी को 4 बार गलत बोला गया तो इसलिए वो बोल दिए। निश्चित तौर पे। आप बताइए भाई साहब, ये बता रहे हैं प्रधानमंत्री को इतना तुम तड़ाम करोगे तो मुजरा बोल ही देंगे। क्योंकि आपका एक प्रतिष्ठित चैनल है और हम लोग डिबेट अच्छा कर रहे हैं, तो हम लोग मैनिफेस्टो पे डिबेट करें तो ज्यादा अच्छा नहीं, है। ये- शब्दों की भाषा छोड़े, हाँ। पूरा देश देख रहा है कि कौन क्या शब्दावली यूज कर रहा है, क्या पक्ष है और क्या विपक्ष है। मुझे और आपको ये डिसाइड करने की जरूरत नहीं है, सबके पास अपने कान है, आंख है, सभी लोग सुन रहे हैं। हमारा बस मुद्दा जो है, हम बात कर रहे हैं कि अग्निवीर योजना जो लाई गई, उसमें एक बच्चे को आप नौकरी दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उसको शहीद का दर्जा दो, उसको कैंटीन दो। कल के डेट में युद्ध करते करते अगर वो हमारे बीच में नहीं रहा, शहीद होगा, तो उसके परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? सरकार आगे आना चाहिए। हमारा मुद्दा है कि 30 लाख नौकरी, हम ये नहीं कह रहे कि हम नया बना देंगे, रिक्त है, खाली है। तमाम मंत्रालयों को आप जब जोड़ोगे तो सारे मंत्रालयों को मिला के और प्रदेश की सरकारों को मिला के 30 लाख पदों का सृजन किया जा सकता है और वो नौकरी दी जा सकती है। अब बात आई नौकरी देंगे तो तनख्वाह भी देना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं कि बड़े बड़े उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ रुपए अगर आप माफ कर सकते हो तो हमारे पास अपने कर्मचारियों को देने के पैसे हैं। तीसरा सवाल कि आप नौकरी पे आ क्यों नहीं रहे हो? नौकरी पे आप इसलिए नहीं आना चाहते हो कि आप सारे प्राइवेट सेक्टर को कन्वर्ट करके, यानी पब्लिक को, जिसमें हमारी हिस्सेदारी 51% है, यानी पब्लिक मालिक है 51% के साथ, और प्राइवेट का कोई व्यक्ति उसमें है 49% के साथ। आप उसको 51 कर रहे हो और पब्लिक को 49 कर रहे हो कि कल के डेट में जो रिजर्वेशन का फॉर्मूला जनरल कास्ट के लिए EWS के तहत, ओबीसी के लिए, एसटी के लिए, ये सब आप कोलैप्स कर दो और आउटसोर्सिंग पे आप वर्क कराओ। ये देश में नहीं चलेगा। पब्लिक सेक्टर मजबूत होना चाहिए, नए रोजगार का सृजन होना चाहिए, बड़ी बड़ी कंपनियां आए, उद्योग लगे। जैसे आपको एक दृष्टांत मैं बताता हूं, यहाँ पे एक मिल चालू हुआ जिसको आप फर्टिलाइजर के नाम से जानते हैं। मैं आपके माध्यम से ये सवाल छोड़ रहा हूं सबके बीच में कि गोरखपुर से अगल बगल के सटे कितने युवाओं को फर्टिलाइजर में नियुक्तियां मिली? मेरा बस एक ये सवाल है। तो मैं चाहता हूं कि पब्लिक सेक्टर मजबूत जवाब हो। देने आना है ना, तो जवाब दे दो। बता, फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर में नौकरी मिली है क्या? अभी बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। फर्टिलाइजर में नौकरी नहीं मिली है ना, ठीक है, ये ध्यान दीजिए। फर्टिलाइजर तक रोड जा रहा है कि नहीं, मूलभूत जो है फर्टिलाइजर को चालू करने के लिए रोड जा रहा है कि नहीं? यदि रोड पहले रोड नहीं जाता था। नहीं जाता था, वहाँ बंद था, तो कैसे रोड अरे जाएगा? यार, वो सोनौली वाला रोड है। सुनिए, जब बात कर रहे हैं। काटिए मत। यदि रोड वहाँ जा रहा है, रोड जा रहा है, नहीं गलत आप फर्टिलाइजर तक पहले रोड नहीं जाता था। हम ढूंढ रहे हैं आप जैसे लोग। अरे यार, फर्टिलाइजर में रोड नहीं बात नहीं जाता था, नहीं जाता अरे आप था, गलत बात कर रहे हैं नहीं भाई। जाता। ये बताइए जिनको, रुको, देखिए रीजन, आपका घर कहाँ है? क्षेत्रवाद की बात मत करिए, बड़ा ध्यान से बात करिए। यदि बात कर रहे हैं नेशनल लेवल पे चुनाव हो रहा है और क्षेत्रवाद की बात कर रहे हैं, फर्टिलाइजर तक रोड। फर्टिलाइजर में जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो पाकिस्तान से आए हैं, गुजरात से आए हैं। गुजरात से आए हैं ना, हाँ। और गुजरात में भी यहाँ के लोग काम कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से रीजनलिज्म को बढ़ावा दीजिए। यही आप चैनल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ऐसा ही दिखाएंगे। अच्छा चलिए, ठीक है, पहले- आपसे साधारण सवाल पूछते हैं। चलिए, ये बात छोड़ दीजिए। देश में इस बार सरकार कौन सी? एक मिनट, प्लीज देश में इस बार सरकार किसकी आ रही है? इंडिया गठबंधन की या भारतीय जनता पार्टी की? मैं आपको ही एक मौका दे रहा हूँ, आप वोट किसको देंगे? ईमानदारी से बता दीजिए, लाइव चल रहा है। ये हमसे आप पूछ रहे हैं वोट किसको देंगे? किसको देंगे वही मैं बता दूं, रिजल्ट बता रहा हूँ, मैं रिजल्ट बता दूंगा, बस आप बताइए किसको वोट दे रहे हैं। अच्छा, मुझसे पूछेंगे आप ईमानदारी वोट से बता दिए। हाँ। तो ये मतदान देखिए गुप्त होता है, तो रिजल्ट भी गुप्त होता है जब तक वो जारी न हो जाए। तो आपको भरोसा नहीं है रिजल्ट पे? नहीं, आपको चलिए, तो मतदान पे अपने भरोसा नहीं है, तो हमको रिजल्ट बता देंगे। देंगे। किसको कर रहे हैं? हाँ, आपसे बात कर लेते किसको कर रहे हैं? ये बता रहे थे फर्टिलाइजर तक, गोरखपुर फर्टिलाइजर एक बड़ा मुद्दा रहा है। फर्टिलाइजर बन गया है, अब तो खुश
खुश हो जाइए आप लोग। कहाँ खुश हो जाएं? गोरखपुर के नौजवानों को फर्टिलाइजर में एक भी नौकरी मिली हो तो मुझे बता दें। तो फर्टिलाइजर बना किसके लिए है? गुजरात के जो कारीगर हैं वो आके काम कर रहे हैं, गोरखपुर के नौजवान सड़कों पे भीख मांग रहे हैं, यही ये बताना चाहते हैं। ये भी एक नौजवान है, आज सड़कों पे घूम रहे हैं। अगर रोजगार होता तो ये आज यहाँ खड़े नहीं होते, लेकिन बड़ाई करेंगे। क्या करते हो भाई तरफ? करते क्या हैं आप? हम शोधार्थी हैं। अच्छा, ठीक है? यहीं पे शोध कर रहे हैं। हाँ हाँ। तो आप तो बड़े अच्छे पद पे हैं, आपका शोध क्या कहता है? शोध हमारा जो कहता है, सरकार को 10 साल के कामकाज को वोट नहीं पूछेंगे, फिर आप हमसे पूछेंगे। बड़ी सीधी वोट बात 10 साल। जवाब देंगे, पचाना होगा तो पचाइएगा। हाँ। लोकतंत्र चलता है बिजनेस से, ठीक है। आज का बिजनेस माइंडेड जो, ठीक है, बिजनेस में जो इन्वेस्टर है वही चाहेगा, वो आपको देगा और आप इनपुट जो देगा आप आउटपुट पाएंगे। यदि बिजनेस की डिमांड है बीजेपी की तो ऐसा माहौल क्रिएट किया जाएगा, ऑटोमेटिक बीजेपी आएगी। यदि वो जो बिजनेस घराना है उसको बीजेपी से खतरा होगा, जैसे कि पिछले 2014 के जो चुनाव हुआ, तो आप वो चंदों की लिस्ट देखिएगा, सर्वाधिक चंदे बीजेपी को उस समय मिले थे। उसके दूसरे जगह पे, हाँ, चलिए ठीक है, और लोगों से और लोगों से बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है भाई, सरकार बदलेगी या रहेगी? बिल्कुल, भारत में सरकार बदलने जा रही है। इंडिया गठबंधन की सरकार 4 जून को बनने जा रही है। इतना खुशी होकर काय बता रहे हैं, नेता वेता है क्या? बिल्कुल, हम लोग इंडिया गठबंधन के लिए मेहनत कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा इतना रही है। मेहनत क्यों कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के लिए? क्योंकि इंडिया गठबंधन ही है जो नौजवानों की, गरीबों की, मजलूमों की, किसानों की, महिलाओं की, विद्यार्थी की, छात्रों की, छात्राओं की, सभी की बात, हक की बात करता है। और भारतीय जनता पार्टी केवल उद्योगपतियों की, बिजनेसमैनों की और किसानों पे थार चढ़ाने वाले नेताओं की बात करता है। ये सही कह रहे हैं? जी बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, क्योंकि क्या करते हैं पहले ये बता दीजिए। अभी हम स्टूडेंट हैं, किस क्लास में पढ़ रहे हैं, मतलब कौन से ईयर में? पीजी कर रहे हैं हम। पीजी कर रहे हैं। रोजगार मुद्दा है आपके लिए? बिल्कुल रोजगार ही मुद्दा है हमारे लिए। हाँ? यहीं से पीजी कर रहे हैं जी। तो रोजगार ही मुद्दा है जी। तो अच्छा, आपको आपके साथ भी तमाम बच्चे पढ़ते होंगे, बैचमेट होंगे, तो क्या उन लोगों को लगता है कि इस बार विपक्ष को वोट करेंगे या इस बार बीजेपी को वोट करेंगे? बीजेपी को हम लोगों ने 10 साल देख लिया। गोरखपुर विश्वविद्यालय से मैं C सर्टिफिकेट होल्डर हूँ और यहाँ यूनिवर्सिटी ग्राउंड पे हम लोगों का सुबह शाम दौड़ना होता था। अग्निवीर योजना आई, वहाँ पे हम लोगों को उम्र खत्म हो गया, उम्र छूट दिए, 23 से 21 कर दिए। उसके बीच में हम लोग कम से कम करोड़ों युवा छट गए बिना भर्ती देखे। C सर्टिफिकेट मेरा 2019 में हुआ, उसके बाद से कोरोना आया, उसके बाद से हम लोग अग्निवीर जैसी योजना को फेस किए, उसके बाद हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं आपके सामने। नौकरी ना मिलने से परेशान है, इस वजह से कांग्रेस को वोट देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। आपको नौकरी मिली है? नहीं, मुझे अभी नौकरी नहीं मिली है। मैं भी यहाँ से LLB के सेकंड सेमेस्टर का छात्र हूँ। मुझे यही कहना है कि 10 साल में जो एम्स बन रहा है, अभी तक किसी को गोरखपुर से जो लोकल के लोग, उनको रोजगार उसमें क्यों नहीं मिल रहा है? एम्स में रोजगार नहीं मिल रहा है, मतलब गोरखपुर में विकास तो हुआ है, लेकिन जो मशीनरीज आई है उसमें लोकल लोगों को रोजगार नहीं है। नहीं, लोकल लोगों को रोजगार यहाँ योगी जी ने बताया, गुजरात के लोग आते हैं, वही लोग यहाँ पे काम करते हैं। अच्छा, गुजरात के लोग कहीं आते हैं गोरखपुर? इतना ग से गोरखपुर, ग से गुजरात? नहीं, ऐसी बात नहीं है। उनकी पता नहीं क्या प्लानिंग है, क्या चीजें अधिक है। हाँ, गुजरात से दोस्ती अधिक है मनीष? अरे गुजरात से तो दोस्ती बहुत अधिक है, क्योंकि इनके उद्योगपति वहीं से आते हैं। नरेंद्र मोदी जी खुद वहीं से आते हैं। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं? नहीं, प्रधानमंत्री, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। देखिए, प्रधानमंत्री पूरे देश का होना चाहिए, उसके लिए कोई एक पक्ष नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो पूरे देश का प्रधानमंत्री, वो क्योंकि अपने भारत को रिप्रेजेंट करता है। तो मेरे हिसाब से जो आप कहे वो पूरे देश का है, तो देश के लोगों के लिए, प्रति व्यक्ति के लिए उसकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारा प्रति व्यक्ति, जैसे हमारे घर में अगर 10 लोग हैं तो गार्जियन का ये पहला कर्तव्य बनता है कि 10 लोग को हम संतुष्ट करें। आप देखिए, आप फर्टिलाइजर में देखिए गुजरात के लोग काबिल हैं, यहाँ गोरखपुर के लोग कोई काबिल नहीं है। आप देखिए, यहाँ पे चिड़ियाघर बना, वहाँ पे भी गोरखपुर को कोई रोजगार नहीं मिला, गोरखपुर के निवासियों को। आप देखिए, लेक क्वीन चला, यहाँ पे भी जो टेंडर पास हो वो भी गुजरात के ही ठेकेदार के पास है। सब गुजराती गोरखपुर में है। क्या लगता है सर, सरकार बदलेगी इस बार? सरकार किसी की भी बने, विपक्ष मजबूत होना चाहिए। सरकार
किसी की भी बने, विपक्ष मजबूत होने से ही होता है। तो अगर सरकार नहीं बनी तो इस बार विपक्ष तो मजबूती हो जाएगा। विपक्ष मजबूत होने से ही होता है, सरकार का तानाशाही रवैया खत्म हो जाता है। और पॉलिटिक्स ऐसी चीज है, अगर एक पार्टी हमेशा सत्ता पे रूढ़िवादी तरीके से रुक जाती है तो उसको अंदर अंदर कैंसर हो जाता है। और अगर विपक्ष मजबूत होता है तो उसको उसकी हर गलती को दिखाता है और विपक्ष वो बताता है कि तुमने गलत किया है। और जब भी विपक्ष मजबूत रही है तो देश में विकास हुआ है, देश में विकास हुआ, विपक्ष मजबूत होना सबसे अनिवार्य है। आपको क्या लगता है इस बार सरकार कौन सी बदलेगी? भाजपा की सरकार आएगी। भाजपा की सरकार आएगी। क्या कारण रहेगा? बहुत से कारण है, इतना जोरदार विकास हुआ है। एम्स बना है गोरखपुर ये में। कह रहे हैं सारे लोग कि एम्स में बाहर के लोग नौकरी करते हैं, ये जो बना है सब कुछ आउटसोर्सिंग बाहर यही लोग जो है कुछ साल पहले कहते थे कि गोरखपुर पूर्वांचल के युवा जाते हैं गुजरात में रोजगार करने के लिए, और अब अपने आप को इस कदर बना लिया है गोरखपुर पूर्वांचल ने कि गुजरात से युवा यहाँ आ रहे हैं। इसमें आप लोग को गर्व होना चाहिए। और जो भी यहाँ पे इन्होंने जो बातें की, इस पे रिसर्च करके आए पहले, जो भी फर्टिलाइजर में जो भी निचले तबके के जिसको जैसा जितनी काबिलियत है उसके हिसाब से उसको रोजगार मिले। मेरे खुद 25 दोस्त उसमें काम कर रहे हैं यहाँ के गोरखपुर के, जो फर्टिलाइजर में काम कर रहे हैं। कुछ टेक्नीशियन पद पे हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल पद पे हैं, कुछ बाकी पदों पे हैं जो कि गोरखपुर के लोगों को भी फर्टिलाइजर में नौकरी मिली। और एक चीज और बता दें, अपने यहाँ गीडा है गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर इंडस्ट्रियल विकास प्राधिकरण, उसमें जो है कि लगभग 3000 कंपनियां एनरोल हुई हैं पिछले 7 सालों में। 3000 कंपनियों में मिनिमम किसी भी एक कंपनी में 25 से ज़्यादा ही कर्मचारी होंगे। लगभग 50,000 कर्मचारी यहाँ के लोग काम कर रहे हैं। सहजनवा के आसपास पूरे 25 गाँव हैं। 25 गाँव में जो भी लेबर तबके के लोग हैं, बड़े लोग हैं, जो जिनकी जैसी काबिलियत है, उसके हिसाब से पूरे 25 गाँव के लोग उसमें रोजगार कर रहे हैं। 25 गाँव के लोग फर्टिलाइजर में रोजगार कर रहे हैं। एक अंतिम में सवाल था आपका। फर्टिलाइजर में नहीं, गीडा में काम गीडा में कर रहा है। बहुत मजबूत सवाल आपने पूछा था कि आपका वोट इस बार किस पे जाएगा, और शायद उन्होंने आपसे ही पूछ दिया था। मेरा वोट जो है पेपर लीक व्यवस्था के खिलाफ सख्त कानून को, मेरा वोट महिलाओं के लिए जिससे वो अपने घर का अनाज, दूध, बच्चों की ट्यूशन फीस ये कर सके, वो 8500 के योगदान को, 30 लाख की नौकरी को, एमएसपी कानून गारंटी को, किसानों की कर्ज माफी को, इन सारे मुद्दों पे मेरा वोट इंडिया गठबंधन को। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। इंडिया गठबंधन को आपका वोट जाएगा। एक रैपिड फायर 10-10 सेकंड का सबसे सवाल लेंगे प्रधानमंत्री के मुजरे वाले बयान पे कि आपकी उस पे क्या राय है। चूंकि विद्यार्थी हैं, शोधार्थी भी यहाँ पे बैठे हैं और तमाम लोग इस पे राय लेंगे कि क्या स्थिति है। हम यहाँ से शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री ने एक मुजरा वाला बयान दिया है, उस पर आप 10 सेकंड में अपनी राय दें, अच्छा है या बुरा है? जो कांग्रेस के लोग जाकर के विदेशों में जो विदेशी मीडिया के सामने जो बयान देते हैं, उसको मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है उसको मुजरा कहते हैं। चलिए, मुजरा वाला बयान प्रधानमंत्री का पे आप सही लगता है, गलत लगता है? बिल्कुल, प्रधानमंत्री पद की गरिमा को देखते हुए उनका जो बयान है बिल्कुल अमर्यादित है और बहुत ही बुरा बयान है। प्रधानमंत्री पद की गरिमा को गिराता है ऐसा बयान। करना चाहती है। आप बताइए, प्रधानमंत्री का जो मुजरा वाला बयान है उस पे आप क्या सोचते हैं? जैसे हम तो सुने नहीं है, लेकिन आपके कहने के माध्यम से हम सुन रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री ने यह शब्द कहा है, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के लोग जाएं मुजरा करें, तो ये तो गलत है। प्रधानमंत्री के पद पे तो ये तो गलत है, ये गलत है। लेकिन विपक्ष के जगह पे वो सही है। अगर विपक्ष है तो सही है। चलिए, मुजरा शब्द, चलिए ये प्रधानमंत्री की पद की गरिमा का उतार कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की पद की गरिमा को तार मुजरे वाला बयान को कैसे देखते हैं? नरेंद्र मोदी के कुछ नेता नरेंद्र मोदी की तुलना जगन्नाथ भगवान से करते हैं, कुछ लोग प्रभु श्री राम से करते हैं। तो इनके यहाँ ये कोई नया शब्द नहीं है मुजरा वाला। इनके यहाँ सारे नेता भ्रष्ट हैं और उनके भाषा शैली भी नहीं सही है। देश चलाना तो दूर, ये अपनी भाषा का शब्दों का चयन भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, आप बताएं सर, प्रधानमंत्री का जो मुजरा वाला बयान है उस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या सोच है? विद्यार्थी हैं आप। बिल्कुल, एक प्रधानमंत्री के मुंह से ऐसी भाषा बिल्कुल शोभा नहीं देती है। ऐसे शब्द का प्रयोग करना ही नहीं चाहिए उनको। ये शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता है सर, प्रधानमंत्री जी ने जो मुजरे वाला बयान दिया उस पे क्या सोचा है? मुजरे वाला जो बयान दिया प्रधानमंत्री ने बिल्कुल गलत दिया। और रही बात प्रधानमंत्री के मुंह से आज तक नौजवानों के लिए रोजगार का नाम एक बार नहीं आया, र तक नहीं आया, लेकिन वो मुजरा आ गया। मुजरा आ गया। आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री के मुजरे वाले बयान से आप कितना सहमत है? बिल्कुल गलत बयान दिया उन्होंने। उनको बेरोजगारी और महंगाई पे बयान देना चाहिए, इन सब चीजों को देखना चाहिए।
मुजरा नहीं बोलना चाहिए। आप मुजरे वाले प्रधानमंत्री के बयान से कैसा महसूस करते हैं? ये बताता है कि ये महिला सम्मान जो चीख चिल्ला के कहते हैं कैसे कर रहे हैं, और ये बयान का गिरता स्तर ये बता रहा है कि हताशा और निराशा ये बता रही है कि ये हार रहे हैं, और उस हार में ये बता रहे हैं। अब सोच लीजिए ये मुजरा शब्द का प्रयोग इन्होंने महिलाओं के लिए कैसे सम्मान का ये प्रयोग किया है, महिलाओं के प्रति इनकी कितनी सम्मान है और कितना प्रति सम्मान नहीं है। आप अपने हम बता रहे हैं, अपने यहाँ लोकतियाँ कुछ होती हैं और दो लोग जब इस राजतंत्र में दो लोग काम करते हैं, एक परसुएटर एक मैनिपुलेटर। तो जब पूरा पैरा आप पढ़ नहीं रहे हैं, पूरे पैरे से आपने एक शब्द चयन कर लिया मुजरा और मुजरे पर लगे लेकर कूदने, हो सकता है उसकी अगली लाइन कुछ और बढ़िया रही हो और उसकी पिछली लाइन नहीं, अगली लाइन और पिछली लाइन मैनिपुलेटर देखिए पूरा बदल सकता है। मैनिपुलेटर यदि दिमाग पूरे बयान को बदल सकता है। अच्छा, प्रधानमंत्री मुजरा शब्द का प्रयोग यदि प्रधानमंत्री सुनिए, प्रधानमंत्री ने इतने सालों से उनकी लगभग 73 साल उम्र है और 73 साल से यदि वह भारत में है और भारतीय संस्कृति को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है, और लगभग 2 या 3 कार्यकाल 92 के बाद से मुख्यमंत्री रहे, फिर प्रधानमंत्री 10 साल से हैं, तो कहीं ना कहीं यदि इतने सालों से हैं तो हम और आपने 2014 में जब लाया होगा तो कुछ मर्यादा देख के लाया होगा। कम शब्द तो वो मर्यादा है, तो पूरा पैरा न देख करके पर्टिकुलर वर्ड मुजरा शब्द आपके हिसाब से सही है? सही है, राजनीति में फिट बैठता है। मुजरा शब्द इनके हिसाब से सही आपको लगता है प्रधानमंत्री? देखिए, मैं उनके विषय में टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि वो एक बहुत शीर्ष पद पे बैठे हैं। चूंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं तो हमारी इतनी गरिमा है कि मैं कुछ ना कहूं, लेकिन हाँ यह जरूर कहूंगा आपके चैनल और इस मीडिया के माध्यम से, यह चुनाव मंगलसूत्र भैंस मुजरा कहाँ देश जा रहा है सर? कहाँ देश जा रहा है? कहाँ देश जा रहा है? मुझे अच्छा लगता जब मन से माननीय प्रधानमंत्री जी अपने 10 वर्षों के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर चुनाव लड़ते। मुझे अच्छा लगता जब वो आने वाली भविष्य की नीतियों के बारे में चुनाव लड़ते। लेकिन आप गाय भैंस मुजरा मछली औरंगजेब जिन्ना पाकिस्तान, कहाँ देश जा रहा है भाई? चलिए ये कह रहे हैं मुजरा नहीं तांडव है, क्या कह रहे हैं? मुजरा नहीं तांडव है, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देख रहे हैं विरोधी देशियों की सबका फटा पड़ा है मोदी जी से, और बाकी कुछ कहना नहीं चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने मुजरा शब्द का प्रयोग किया, ये सही है या गलत है? मैं ये इस पे पूछ रहा हूँ। बिल्कुल गलत है एकदम। मुजरा उसको बोल ही नहीं सकते, भगवान शिव तांडव करते हैं ना कि मुजरा करते हैं। क्या गजब है भाई साहब। और बताइए, आप बताइए, लास्ट है, आप खत्म करना है। प्रधानमंत्री ने मुजरा शब्द का प्रयोग किया, जो मुजरा शब्द का इस्तेमाल किया है, जो हमारे विपक्ष के लोग हैं, जो विपक्ष के धरोहर कहे जाते हैं, वो बार फ्लाइट में बैठते हैं, उड़ते हैं इडली उड़ जाते हैं। अच्छा, तो विदेशों का खर्चा उठा लिया जो आते हैं और उनपे जो धरोहर रखी जाती है वो किस बेस पे रखी जाती है? उन्हीं शब्दों के साथ। अगर अमर्यादित, हमने पहले भी आपको बताया था कि 4 बार जब उन्होंने अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया है तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनकी एक बार शब्दों का इस्तेमाल। एक मिनट बता दूं कि अगर मुजरा शब्द का ये डेफिनेशन है भारतीय जनता पार्टी के किताब में, तो जब नरेंद्र मोदी जी का उठा के देख लें इतिहास की, वो विदेशों का कितना दौरा कर चुके हैं। बाकी मैं और कुछ नहीं कहूंगा इनके बाद। अंतिम में खेल गए गुरु। हम गोरखपुर विश्वविद्यालय में हैं, पीछे गोरखपुर विश्वविद्यालय है, यहाँ उनके छात्र नेता तमाम लोग थे। हमने प्रधानमंत्री राहुल गांधी और यहाँ के कैंडिडेट के विषय में भी बहुत अच्छी बातचीत की। इन लोगों की बातचीत आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।